तो नेक्स्ट मैं आ चुकी हूँ रेस्पोडेंट प्रेसियस इंजीनियरिंग कंपनी के पास, जो कि गाजियाबाद बेस्ड कंपनी है। ये ईटीपी, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। इनसे पता करते हैं कि दिल्ली वाटर एक्सपो में क्या लेकर आए हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Myself Gaurav. Basically, we are Respondent Precision Engineering Private Limited, and we are the manufacturer of twin lobe air roots blower, tri-lobe blowers, vacuum booster, other equipment for related with the ETP, STP, and WTP. And we are also providing the complete solution for with the plant also. Okay. Basically, we have different type of model and equipment which will be used for particular application. तो हमारे पास में क्या है, बहुत सारे ब्लोअर्स हैं, पंप्स हैं, और जितने भी हमारे वाटर रिलेटेड प्लांट होते हैं ईटीपी, एसटीपी, उनकी आपको मेंटेनेंस करानी हो, आपको अपग्रेडेशन कराना हो, तो वो आप सब लोग करा सकते हैं। कैसे होता है कि दिल्ली में बहुत सारे प्लांट है जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे अपडेट होने भी चाहिए, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत बुरी थी। तो हम उस सबको, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी बट आज की और ज़्यादा मॉडर्न बहुत अच्छी है, तो हम उन सब प्लांट्स को अपग्रेड करते हैं जिससे आपकी पावर कंजप्शन सबसे कम से कम हो, आपका टाइम सेव हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे प्लांट के अंदर भी वाटर को ट्रीट कर पाएँ। तो बेसिकली अब हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमारा ये प्रोडक्ट है रूट्स ब्लोअर। इसमें क्या होता है सर, बेसिकली हम इन्वायरमेंटल की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, यहाँ से सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइलेंसर, और ये एयर फिल्टर से सारी सकों के एयर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मोटर हम इसको रोटेशन प्रोवाइड कराते हैं, और प्रेशर यहाँ पे एयर का कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के बाद में यहाँ से एयर डिस्चार्ज हो जाती है, और डिस्चार्ज होने के बाद में सारी एयर को हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द फिश फार्मिंग प्लांट, एरिएशन करने के लिए किसमें, पानी के अंदर, जिससे कि हमारी मछलियाँ सर्वाइव रहें, ईटीपी एसटीपी में, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया को डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती रहे और वो सर्वाइव कर पाए। अगर हमारी ऑक्सीजन उसको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगी तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो डेड हो जाता है। तो ये हमारा ब्लोअर, इससे अलग अलग मॉडल है, छोटे से लेकर बड़े तक, फ्रॉम 1 HP टू 220-250 HP तक आप इसमें बड़े आराम से ब्लोअर ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारे ट्रक माउंटेड ब्लोअर्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सर, आज की डेट में मेन प्रॉब्लम स्लरी की है, जो कि नालियों में पली रहती है या फिर अलग अलग सीवर लाइन के अंदर रहती है। तो ये ट्रक माउंटेड ब्लोअर हमारी जितनी भी स्लरी अंदर मेन लाइन के अंदर होती है उसको सक करके बाहर डिसॉल्व करने के काम आते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको? ये जो हमारी जितने भी सीवर लाइन एप्लीकेशंस जो होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कमर्शियल बेस्ड और कमर्शियल बेस्ड, ओके, हाँ, जितनी भी आपकी आपने देखा होगा सर कि छोटी छोटी लाइनें रहती हैं रोड पे जो कि ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिससे पानी आपका इकट्ठा हो जाता है और लाइन सीवर बंद होने पे, तो हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम उनको सारा का सारा बाहर निकाल के और फेंक देते हैं। जैसे कि ये एक टैंक है, इस टैंक के अंदर पूरा वैक्यूम बनाया जाता है, और टैंक के अंदर इस पंप की हेल्प से, ये एक ट्रक माउंटेड ब्लोअर है, जब टैंक के अंदर इसकी हेल्प से वैक्यूम बनाया जाता है तो जो लाइन के अंदर जितना भी स्लज होता है उसको ये सक करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके हम इसको फिर डिस्पोज कर देते हैं, और वो जो डिस्पोज करते हैं वो बाकी ट्रीट होने के बाद में आपका रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें कि सारी इम्प्योरिटी बाहर निकाल ली जाती है। तो ये ट्रक माउंटेड ब्लोअर इस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम बूस्टर। ये हमारे एप्लीकेशन में यूज होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, मेंथॉल इंडस्ट्री में, ऑयल एंड ग्रीस इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे भी ZLD में, MBR एप्लीकेशन के लिए जितना भी क्लोज एरिया में हमें बूस्टिंग करनी होती है, मींस एक शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट वाला काम करना होता है। तो सर इसमें वेरिएशंस आती है साइजेस के? यस मैम, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, फ्रॉम 5 HP टू 30 HP, मैक्सिमम 50 HP तक ये मैक्सिमम पावर कंजप्शन इनकी इतनी होती है। ज्यादा पावर कंजप्शन में ये बहुत लोअर पावर में, क्योंकि ये क्लोज चैम्बर में काम करते हैं, और क्लोज वैक्यूम में काम करने की वजह से कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट, मतलब ये वैक्यूम को 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो पावर भी आपकी लेस करते हैं। तो ये बूस्टर इस काम के लिए है। और अलग अलग हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारे डी वाटरिंग मशीन है, स्क्रू प्रेस मशीन है, जिसका वर्किंग रहता है कि आपका कम से कम पानी में जितना भी, अगर आपके 100% वाटर में 1% ऑफ सॉलिड है तो हम उसको भी सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके बाहर निकाल सकते हैं। मींस आप 99% ऑफ प्योर वाटर इसकी हेल्प से ले सकते हैं। ये आपके प्लांट के अंदर यूज होते हैं ETP STP में, एक कमर्शियल लेवल। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है इसके अंदर? सबसे ज्यादा मेन पावर कंजप्शन की ही बात है, अगर मैं कहूँ तो सबसे कम पावर कंजप्शन पे मशीन करती है 0.37 HP पे। ये टोटल मशीन 0.37 HP पे वर्क कर जाती है। ओके। तो सर जैसे आपने जो प्रोडक्ट दिखाए हैं, जी मैम, तो इस तरह के प्रोडक्ट लेकर इस एक्सपो में बहुत सारी कंपनीज भी आई हुई होंगी। जी मैम, तो आपके प्रोडक्ट उनसे कैसे डिफर है कि क्लाइंट आपकी तरफ ही मतलब? श्योर मैम, पहले की बात तो हम करते हैं अपनी क्वालिटी की बात। मैम, हम प्रोडक्ट की सबसे पहले मेन क्वालिटी पे जाते हैं।
प्लस हम उसकी क्वालिटी को इस तरीके से करके जो हमने रिटर्न में उनको दी होती हैं चीज़ें टेक्निकली कि हम इस तरीके का इक्विपमेंट मटेरियल लगाएंगे या ये सब चीज़ें, वो हम उसके इंटरनली यूज़ करते हैं। और हमारी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो एज़ पर IS स्टैंडर्ड बने हुए हैं। IS BS 1571 के अकॉर्डिंग उनकी टेस्टिंग होती है। AN 353 के इनके गेयर्स हैं, बेयरिंग्स उनमें हायर क्वालिटी के हैं। और सबसे बड़ी बात मैम, रिलायबल। हमारे प्रोडक्ट आज की डेट में जितने भी कस्टमर हमारे यूज़ कर रहे हैं वो रिपीटेड हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी उस कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उनको। तो इसलिए हमारे पास हमारे कस्टमर आगे नहीं रिपीटेड होते रहते हैं। तो सर